पर फिर भी उसके घर का बंटवारा नहीं हुआ था और सुमन का जॉइंट परिवार था। तो वहीं दूसरी ओर सुमन का सबसे छोटा बेटा, जिसका नाम राकेश था, उसके घर में कोई इज्जत नहीं थी क्योंकि राकेश अनपढ़ था। इसलिए घर का हर एक सदस्य उसके साथ नौकर जैसा बर्ताव किया करता। ऐसे ही एक दिन सुमन की बेटी कसक ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी और राकेश के हाथों में अपना बैग थमाकर उसे कहती है, राकेश, आज तू मुझे कॉलेज छोड़ने चलेगा। कसक तो पागल हो गई है क्या? तू जानती है ना राकेश हमेशा मेरे साथ ऑफिस जाता है। अगर वो तुझे छोड़ने के लिए चला गया तो मेरी कार ड्राइव कौन करेगा? अब दोनों भाई बहन सुबह शाम बस चूहे बिल्ली की तरह लड़ते रहो। आज राकेश किसी का काम नहीं करेगा। राकेश, राशन खत्म हो गया है, अभी थोड़ी देर बाद तू मेरे साथ राशन लेने चलना। जी भाभी। भगवान ने कितना अच्छा देवर दिया है मुझे। भगवान करे ऐसा देवर सबको मिले। नेहा राकेश के मुंह पर तो उसकी तारीफ करती है, पर पीठ पीछे उसके अनपढ़ होने का उतना ही मजाक उड़ाया करती थी। राकेश के अपने सगे भाई बहन भी उसकी इज्जत नहीं करते, तो भाभी कहाँ से करती। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन कसक को देखने के लिए कुछ लड़के वाले आते हैं। नेहा बहू, काजल बहू, सारी तैयारी हो गई है ना? और कसक को अच्छे से तैयार कर दिया है ना तुम दोनों ने? हाँ माँ जी, सारी तैयारियाँ हो चुकी है और कसक भी तैयार हो चुकी है। बस लड़की वालों के आने का इंतज़ार है। लड़के वाले भी आ चुके हैं, रोड पर खड़े हैं। उन्हें हमारी गली कौन सी है समझ में नहीं आ रहा। राकेश, एक काम कर, जल्दी से जा और लड़के वालों को लेकर आ। और हाँ, उनके सामान को उठाकर घर में ले आना। पता चला मेहमान खुद सामान उठाकर ला रहे हैं। कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हाँ भैया, मैं सब समझ गया। मैं बस अभी जाता हूँ। और देवर जी, आकर घर में मत बैठ जाना। पता चला बिना कुछ किए मुफ्त का खाना खा लिया है। घर में और भी बहुत काम है, हमारे साथ पहले वो काम करवा लेना, ठीक है? अब जल्दी जाओ और जल्दी से आओ, चलो। राकेश अब जल्दी से लड़के वालों को लेने जाता है। कुछ ही देर में मेहमान घर में आ जाते हैं, पर बेचारे राकेश को घर में आकर भी आराम नहीं था। वो तो घर के कामों में लगा रहता है। राकेश को इतना काम करता देखकर लड़के वालों को लगता है कि राकेश उनके घर का नौकर है। वैसे सुमन बहन, आपके घर का नौकर सच में बहुत अच्छा है। उसने हमें एक भी सामान उठाने नहीं दिया। बेचारा बच्चा अकेले ही सब लेकर आया और आते ही फिर घर के कामों में लग गया। आजकल के ज़माने में इतना वफादार नौकर कहाँ मिलता है। उस औरत की बात सुनकर सुमन की दोनों बहू और बेटे हंसने लगते हैं, पर यह देखकर सुमन को काफ़ी बुरा लगता है और वो अपनी होने वाली समधन से कहती है, बहन, आपको कोई गलत फहमी हुई है। राकेश हमारे घर का नौकर नहीं है, वो मेरा सबसे छोटा बेटा है। क्या? छोटा बेटा? और उसकी ये हालत, वो भी अपने ही घर में? माफ़ करना बहन जी, पर मुझे लगा कि वो इस घर का नौकर है। जिस तरह से घर के सभी लोग उसे ऑर्डर दे रहे थे, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं आंटी जी, सबको ये गलत फहमी हो जाती है। आखिर हमारे देवर जी की हैसियत कुछ ऐसी है। बहू, आप लोग बैठे क्यों हैं? कुछ लीजिए ना। और बहू, तुम खड़ी क्या हो? सारा काम क्या राकेश ही करेगा? अब जाओ, जाकर मेहमानों के लिए कुछ खाने का इंतजाम करो। सुमन अपनी बहुओं को आंख दिखाकर वहां से भगा देती है, पर सुमन के घर का ऐसा वातावरण देखकर घर आए मेहमानों को इस रिश्ते से ऐतराज़ हो जाता है और वे लोग बहानेबाजी करके वहां से चले जाते हैं, जिस वजह से कसक का रिश्ता नहीं हो पाता और इसका दोष कसक अपने छोटे भाई राकेश पर मलती है। अनपढ़ कहीं के, ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। हमारे घर में सब पढ़े लिखे हैं सिवाय तेरे। और माँ, जब लड़की वालों ने इसे नौकर समझा तो आपको क्या जरूरत थी ये कहने की कि ये मेरा छोटा भाई है? नौकर बनकर ही रहने देते ना इसे। इसकी वजह से इतना अच्छा आया मेरा रिश्ता भी टूट गया। माँ जी, कसक बिल्कुल सही कह रही है। एक तो आपका ये नालायक बेटा अनपढ़, ऊपर से इसकी हरकतें नौकरों वाली। अरे आज के दिन तो ये ढंग के कपड़े पहन सकता था ना। हाँ माँ, आप मानो या ना मानो, कसक का रिश्ता इस नालायक की वजह से ही टूटा है। मेरी मानो तो अगली बार जब कसक के लिए रिश्ता आए तो इसे अलग ही रखना। गलती हो गई हमसे जो हमने इसे लड़के वालों से मिलवा दिया। सुमन के बच्चे अपने ही छोटे भाई को भला बुरा कह रहे थे और सुमन चुपचाप खड़ी होकर सुन रही थी। वो चाहकर भी कुछ नहीं बोलती, तो वहीं दूसरी ओर राकेश भी अपने दर्द को किसी के सामने नहीं रख पाता और रसोई में जाकर छुप छुप कर रोता है और रसोई में ही ज़मीन पर सो जाता है, क्योंकि कप